सच जानकर बहुत दुख हुआ अंकल जी को। तुम्हें कोयल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। राज, तुम पापा की हालत जानते हो, मैंने मना किया था तुम्हें। अंकल जी, ये कोयल के भविष्य का सवाल है, ये करण के भविष्य का सवाल है। पापा, मैं नहीं चाहता था कि आपको ये बात इस तरह पता चले। और जिस बात का कोई फ्यूचर नहीं, मैं उसे कोई अहमियत नहीं देना चाहता। पापा, आप जानते हैं मैं आपसे, माँ से, आभा से कितना प्यार करता हूँ। मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए। करण, अंकल जी का भी यही कहना है कि मैं और कोयल गलत नहीं है। कोयल के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राज, मैं राज की बात से सहमत हूं बेटे। तुम हमसे और आभा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं बेटे। राज तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम्हें कोयल के साथ मुंबई जाकर बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। अंकल जी, वही तो मैं करण को मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ा बैठा है। अगर अपने जिद पर अड़ा रहेगा तो मैं आप सब लोगों को स्वर्ण भवन से निकालकर अपने साथ मुंबई ले जाऊंगा। अच्छा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पापा, आपको आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने मना किया है कोई भी स्ट्रेस लेने से। आप सोने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। जिस पिता के तुम्हारे जैसे बच्चे हों तो फिर बीमार कैसे हो सकता हूँ। I'll be fine. मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा, आई प्रॉमिस। आभा, तुम लोग पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं अजय मेहरा को मिलके आता हूं। थैंक यू सो मच अजय, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, सच में, रियली थैंक यू। यार करण, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या अंकल मेरे कुछ भी नहीं लगते? तुम्हें शायद याद नहीं है, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने मेरी जमीन का केस लड़ा था, जिसकी बदौलत मैं आज ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सका हूं। अब तुम एक काम करो, ये चेक लेके बैंक जाओ और वहां से कैश कराओ, और कोई भी मदद की जरूरत हो प्लीज तुम मुझसे कहना। थैंक यू। हेलो, कौन? ओके, देखिए, ये चेक कैश नहीं हो सकता। इस अकाउंट में बैलेंस ही नहीं। ये कैसे हो सकता है सर? मुझे अजय जी ने अभी चेक दिया, आधे घंटे पहले। देखिए, कुछ ही देर पहले इस अकाउंट का सारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं एक मिनट अजय मेहरा से बात कर लेता हूँ। हेलो अजय, हाँ वो मैं बैंक आया था चेक कैश करवाने, वो कह रहे कि अकाउंट में पैसे नहीं है। यार करण, आई एम वेरी वेरी सॉरी। वो क्या हुआ, मेरे बिजनेस पार्टनर को अर्जेंट नीड आई पैसों की, तो उन्होंने सारा का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब वो मेरे 60% शेयर होल्डर हैं,
तो मैं उनको मना भी नहीं कर सकता। प्लीज एडजस्ट यार। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ओके। थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता ना करें बहन जी। वकील साहब एकदम ठीक हो जाएंगे। बस ईश्वर पे भरोसा करें आप। हाँ हाँ, कर दिए, पापा को शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल में। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, बस करण आता ही होगा। माँ, हाँ माँ से बात कराती हूँ, एक सेकेंड। माँ। हेलो। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। मैं बस आ रहा हूँ। हाँ बेटा, अचानक से पता नहीं जल्दी आ जा बेटा। हाँ ठीक है। आवा, एक सेकेंड, दीदी से। विमल कह रहा है कि जो बेडरूम का ड्रॉर है ना, उसमें कुछ कैश रखा हुआ है। करण से तुम बात करो, उसको बोलो कि आते हुए लेता है। हाँ। हेलो। हेलो। क्या हुआ करण? पैसे नहीं मिले आभा। कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा इंतजाम कर लेंगे। फिलहाल आप स्वर्ण भवन में हमें मिलिए। क्यों? विमल भैया ने शैली भाभी से कहा है कि उनके रूम के ड्रॉर में कुछ पैसे पड़े हैं। आप हमें जल्दी स्वर्ण भवन में मिलिए। अच्छा ठीक है। जी। हमारी शादी में तुमने मुझे मंगलसूत्र नहीं पहनाया था ना करण? अब आभा का ये मंगलसूत्र इसके गले से उतार कर मुझे पहनाना होगा। पापा की तबीयत कैसी है अब? वो जिंदा है या? ऐसी गलती कभी मत करना करण। आज तक मैं तुम्हारे सामने बहुत नरमी से पेश आ रहा हूं, उसे वैसे ही रहने दो, वरना बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। और कोयल जो कह रही है उसे करो, वरना कल सुबह तक तुम्हारे परिवार वालों को, इस शहर को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इतना गिर चुके हो तुम लोग, इतना गिर चुके हो कि यहाँ मैं अपने पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ और तुम्हें अपनी घटिया बातों में लगे हो। पैसों का इंतजाम हो जाएगा करण। अभी तुम सिर्फ वही करो जो कोयल कह रही। अच्छा, क्या कह रही है कोयल? क्या चाहती हैं आप? हमारी शादी में तुमने मुझे मंगलसूत्र नहीं पहनाया था ना करण? अब आभा का ये मंगलसूत्र इसके गले से उतार कर मुझे पहनाना होगा।
मुमकिन नहीं है। कभी नहीं होगा। हेलो हेलो आभा, आभा पैसों का इंतजाम हो गया क्या? डॉक्टर बोल रहे हैं कि पापा का ऑपरेशन कल ही करना पड़ेगा। सोच क्या रही हो आप? पापा की जिंदगी नहीं बचाओगी? तुमसे मैंने कहा ये बकवास बंद करो। जो तुम लोग चाहते हो वो कभी नहीं होगा। हे प्रभु, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने हमें। एक तरफ हमारा सुहाग और दूसरी तरफ पापा की जान। हमें रास्ता दिखाओ प्रभु, हमें रास्ता दिखाओ। आभा, ये क्या कर रही हो आभा? करण, हमारा सुहाग आप हैं, और अगर आप हमारे साथ हैं, हमें किसी गहने की कोई जरूरत नहीं। सोच क्या रहे हो?
अब तो आभा ने खुद ही अपना मंगलसूत्र उतार कर तुम्हें दे दिया है, और मुझे पहना दो। रुक जाओ करण। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शादीशुदा इंसान से रिश्ता? ये क्या अनर्थ करवाने जा रहे थे आप हमारे दामाद से? पिताजी, बस बेटा। अनर्थ नहीं ठाकुर साहब, न्याय हो रहा है। आपके दामाद जी का असली चेहरा आपने देखा नहीं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। इन बूढ़ी आंखों की रोशनी भले ही कम हो गई होगी, लेकिन अनुभव से मिली लोगों को पहचानने की शक्ति अभी भी कायम है मिस्टर राज सिंघानिया। करण के चरित्र से हम बखूबी वाकिफ हैं। तुम आभा बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम दोनों के साथ हैं करण। करण बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। पिताजी, पर आपको ये सब पता कैसे चला? बेटा, हॉस्पिटल में हमने तुम्हें परेशान देखा तो हम समझ गए कि कोई बात तो है। फिर हमें चिंतित देखकर शैली बिटिया ने हमें हमारे आग्रह करने पर हमें सब सच सच बता दिया। लेकिन करण बेटा, जब तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कोई दोष ही नहीं, तो तुमने ये सब बर्दाश्त कैसे किया? कल पापा का ऑपरेशन है पिताजी।
पैसे जमा करने और अभी तक हम पैसों का इंतजाम कर नहीं पाए। ऐसा हुआ तो कल ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। होगा, कल ऑपरेशन होगा करण, और वकील साहब ठीक भी होंगे। कैसे होगा पिताजी? पैसे कहाँ से आएंगे? आप ठाकुर साहब ने पैसे जमा कर दिए। ऑपरेशन हो जाएगा। पिताजी इतने सारे पैसे कहाँ से? अब ठाकुर साहब ने प्लीज ठाकुर साहब ने अपनी किताब बेच दी। इस शर्त पे कि उनका नाम लेखक के रूप में प्रकाशित नहीं होगा।